नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 9 विज्ञान का फुल पेपर सॉल्व पेपर लेकर आए दोस्तों। ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग होता है क्या? संवेग द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं दोस्तों। तो द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4। एल्युमिनियम का सूत्र होता है Al2 और सल्फेट का होता है SO4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? Al2SO4। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु है दोस्तों। क्या है? विषाणु। स्वस्थ मनुष्य का तापमान क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री होता है दोस्तों, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? पवन चक्की, इलेक्ट्रॉनिक इंजन, पवन चक्की और भाप इंजन। तो क्या हो जाएगा? पवन चक्की। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पवन चक्की। पवन चक्की ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कार्य करती है दोस्तों। ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इससे पानी के चढ़ाव को ऊपर खींचा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन है? विषाणु जनित रोग कौन है दोस्तों? हैजा, खसरा, टाइफाइड और डिप्थोरिया। तो हैजा दोस्तों विषाणु जनित रोग है। ये विषाणुओं से फैलता है जल्दी जल्दी, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम तो उसका पृथ्वी पर भार होगा दोस्तों। पृथ्वी पर भार बराबर होता है दोस्तों, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान कितना दिया गया है दोस्तों? 20। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है दोस्तों? 9.8। तो दोनों का गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 196 न्यूटन। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसलिए इसका भार क्या आ जाएगा? न्यूटन में 196 न्यूटन। निम्नलिखित में से मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक कितने होते हैं दोस्तों? मूल मात्रक 7 होते हैं। वे मात्रक जिन जो किसी व्युत्पन्न मात्रक से नहीं प्राप्त होते, स्वयं एक अद्वितीय मात्रक होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, उनमें से किलोग्राम मूल मात्रक है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक Na होता है। सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं। इसका तो आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है ग्लूकोज, वसा, अमीनो अम्ल। तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। पृथ्वी तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर h ऊंचाई तक जाकर पुनः उसी स्तर पर आ गिरता है, तो पृथ्वी द्वारा चली गई दूरी का विस्थापन बताइए। बारूद, जल तथा वायु में कौन सी द्रव सामग्री होती है? बारूद, जल तथा वायु में कौन सी सामग्री होती है? तो सोडियम सामग्री होती है दोस्तों, जो प्रज्वलित होती है। एक तत्व का परमाणु भार 39 है, परमाणु क्रमांक 19 है, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 39 में 19 घटाएंगे तो 20 आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसकी परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? पर्णहरिम के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। किसके कारण? पर्णहरिम के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। यदि किसी वस्तु का भार 39 न्यूटन है, तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? पिंड का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? तो 49.9.8 इंटू द्रव्यमान। तो 49 में 9.8 का भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वो इसका द्रव्यमान हो जाएगा। डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए के
डाइवोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइग्लो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तीसरा क्वेश्चन है किन्हीं दो प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्वों के नाम लिखिए। दो प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्वों के नाम लिखिए। एल्युमिनियम Al2O3 में एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होगी? एल्युमिनियम की संयोजकता कैलोरी तथा जूल में संबंध बताइए। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की क्षमता कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर दूरी की क्षमता होगी 1/f। तो 2 डायोप्टर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 डायोप्टर। शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे में संक्रमण से प्रथम पीढ़ी का पौधा कैसा होगा? मध्यम लंबाई का होगा। कितना होगा? मध्यम लंबाई का। अगला है दोस्तों सर्वदाता एवं सर्वग्राही रुधिर कौन कौन से होते हैं? सर्वदाता रुधिर O वर्ग का होता है और सर्वग्राही AB वर्ग का होता है। उभय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है रेखी प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को समझाइए। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस होता है मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? होमो सेपियंस। जीवाणु कोशिका का नामांकन चित्रण करिए। गोली दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बताइए। किसी परिपथ में R प्रतिरोध उसमें अन्य प्रतिरोध किस तरह जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 1/3 हो जाए? ऋणात्मक उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरक की परिभाषा दीजिए। ऋणात्मक उत्प्रेरक तथा स्व उत्प्रेरण को उदाहरण से समझाइए। ऋणात्मक उत्प्रेरण वह उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होते हैं जो किसी अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे सीमेंट की जिप्सम मिलाने से उसकी क्रिया धीमी हो जाती है। सीमेंट में जिप्सम मिलाने से उसकी जमने की क्रिया धीमी हो जाती है। स्व उत्प्रेरण वह उत्प्रेरण जो किसी अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अलग से नहीं मिलाया जाता उस अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ स्वयं उसमें उत्प्रेरक का कार्य करते हैं स्व उत्प्रेरण कहलाते हैं। एक समान पुरुष एवं वर्णांतर रोग स्त्री के संतानों की वंशागति का रेखा चित्र कीजिए। उत्तल लेंस के सामने फोकस तथा लेंस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस किरण के आरेख से प्रतिबिंब बनता है? विद्युत संयोजी एवं सहसंयोजी में से कोई के 4 अंतर लिखिए। एकिड सरीसृप स्तन वर्ग के मध्य में संयोजक कड़ी क्यों स्पष्ट है? 2 किलोग्राम हाइड्रोजन और 16 किलोग्राम ऑक्सीजन। अगला 2 संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। प्रतिजैविकी पदार्थ, प्रतिरक्षी पदार्थ, टीकाकरण। टीकाकरण एक नई बीमारी को दूर करने का लक्षण है दोस्तों। इससे टीकाकरण से बीमारियों को जल्दी दूर किया जा सकता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र का निगमन कीजिए। समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अणु ग्राम अणु भार में संबंध सल्फर डाइऑक्साइड गैस का घनत्व 2 है तो STP में कितने लीटर तो सल्फर डाइऑक्साइड का भार क्या होगा? एक प्रारूपी पादप कोशिका का स्वच्छ चित्र बनाइए और जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।